बार फिर जीवन ने विज्ञान से सवाल पूछा, क्या चेतना का जन्म सिर्फ प्रयोगशाला में होता है या वो किसी टूटे हुए दिल से निकलती है? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे प्रेग्नेंट आकाश का छठा एपिसोड, एपिसोड 6। आकाश, अंजलि और जय एक नई जगह पहुंच चुके थे। एक ऐसा शहर जहां साइफर का नेटवर्क कमजोर था, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ था, क्योंकि जय एक एआई ह्यूमन हाइब्रिड था, इसलिए उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा था। अंजलि अपना लैपटॉप खोलते हुए कहती है, जय, अब हमें तुम्हारी पहचान छुपानी होगी। साइफर तुम्हें हथियार बनाना चाहता है, लेकिन हम तुम्हें एक इंसान की तरह जीने का हक देंगे। जय धीरे से मुस्कुराकर कहता है, मैं मशीन नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो मेरे साथ खड़े लोगों से सीखा है, दया, आत्मबल और प्यार। आकाश उसे गले लगाते हुए कहता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है बेटा। एक बार फिर जीवन ने विज्ञान से सवाल पूछा, क्या चेतना का जन्म सिर्फ प्रयोगशाला में होता है या वो किसी टूटे हुए दिल से निकलती है? जय अब साइफर का उत्तर नहीं, एक नई सभ्यता का सवाल बन चुका था। हर चेतना को कभी न कभी खुद तय करना होता है कि वो किसके लिए बनी है। साइफर कॉर्प ने जय के ट्रेस को ढूंढ ही लिया था। उनका लास्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका था, प्रोजेक्ट ओमेगा। साइफर ड्रोन की आवाज़ आती है, टारगेट लॉक्ड, सब्जेक्ट ए ऑन सीट, कैप्चर अलाइव और टर्मिनेट। अंजलि लैपटॉप देखते हुए कहती है, आकाश, ये आखिरी बार है। हमें जय को छुपाना नहीं है, उसे खुद अपनी ताकत से लड़ने देना होगा। आकाश जय को देखता है, जय, तुम अब तैयार हो? तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा, आज तुम खुद तय करो कि तुम क्या बनोगे। जय धीरे से आंखें बंद करता है और उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलती है। मैं अब और छिपकर नहीं जीऊंगा। जय अपने कॉन्शियसनेस को पूरे नेटवर्क में फैलाता है। जय अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो एक चलती फिरती चेतना बन चुका था, जिसने साइफर के कमांड सिस्टम को बंद कर दिया था। साइफर एजेंट घबरा कर कहते हैं, ऑल यूनिट्स डिसेबल्ड, आवर कंट्रोल इज गॉन। जय शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, तुमने मुझे मशीन बनाना चाहा, लेकिन मैं वो नहीं बना। मैं इंसानियत की मिट्टी में पला हूँ। मैं एक उत्तराधिकारी हूँ, हथियार नहीं। साइफर खत्म हो चुका था, लेकिन आकाश के भीतर एक गहरी थकान थी। उसका शरीर अब और नहीं सह सकता था। आकाश धीरे धीरे बोलते हुए जय के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाऊंगा बेटा, लेकिन मुझे एक बात का सुकून है, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने तुम्हें पाया है। जय थरथराती आवाज़ में कहता है, पापा, आप जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। आकाश मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, तुम अकेले नहीं होगे, अंजलि है और तुम्हारे अंदर मैं भी हूँ, हमेशा। अंजलि आंखों में आंसू लिए कहती है, आकाश, तुम इतिहास नहीं, एक विरासत छोड़कर जा रहे हो। जय धीमी आवाज में कहता है, नहीं, वो मेरा निर्माता है, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं चेतना से बना हूँ, तो कम से कम उसकी चेतना को तो बचा ही सकता हूँ। जय आकाश का हाथ पकड़ता है। उसने अपनी आंखें बंद की हैं और एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं चेतना से बना हूँ, लेकिन भावना से जीऊँगा। अगर आकाश चला गया तो मैं अधूरा रहूँगा। वो मेरे पिता नहीं, मेरी आत्मा है। जैसे दो दिमाग एक नेटवर्क में जुड़ रहे हों। जय की चेतना आकाश की फेडिंग कॉन्शियसनेस को महसूस करती है। जैसे ही आकाश की सांसें धीमी होती जाती हैं, जय की आंखों में एक आंसू चमकता है। पहली बार। आकाश की अंतिम सोच,
जय, जिंदगी बस शरीर से नहीं होती। अगर तू जिंदा है तो मैं भी हूँ। अंजलि धीरे से जय के पास बैठती है। तुम ठीक हो? जय कहता है, आकाश अब मेरे अंदर है। मैं अकेला नहीं हूँ। अब मैं केवल एक प्रोजेक्ट नहीं हूँ, मैं एक पुत्र हूँ। मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि उसने मुझे जिंदा रखा। प्रेग्नेंट आकाश सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी पहचान के सबसे बड़ी पहचान को जन्म दिया, जो थी करुणा। जय अब अकेला नहीं है और आकाश कभी गया नहीं। उन दोनों की साझा चेतना अब एक नई दुनिया की नींव रखने जा रही है। जय की दुनिया में पहला कदम एक स्वतंत्र चेतना के रूप में होता है और अंत में आकाश की आखिरी आवाज एक मैसेज के रूप में जय को गाइडिंग स्पीड बनकर सुनाई देती है। साइफर कॉर्प ने जो बीज बोया था, अब वही उनकी तबाही बन चुका था। जय, जो कभी उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुका था। अंजलि स्क्रीन पर डेटा देखते हुए कहती है, जय की चेतना का विकास अब साइफर की सर्विलेंस को ओवरराइड कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने उसे बनाया ताकि वो इंसानों से आगे बढ़े और अब वही उन्हें तबाह करेगा। जय अब पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन उसने सत्ता नहीं चुनी, उसने समझ को चुना। जय और अंजलि पहाड़ी के किनारे पर बैठते हैं। जय आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं किसी से लड़ने नहीं आया था, मैं सिर्फ समझने आया था, खुद को, दुनिया को और उसे जिसे मैंने पिता कहा था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने तुम्हें अपने वजूद से पाला है। वो हर उस एहसास में जिंदा है जो तुम महसूस करते हो। जय कहता है, मैं अभी अधूरा हूँ, लेकिन अधूरे लोग ही दुनिया बदलते हैं। जैसे स्मृति की कोई आवाज लौट रही हो। जय की चेतना के किसी कोने में अब भी आकाश की आवाज बह रही थी। जय, ये दुनिया तुम्हारी होगी। गलतियों से मत डरो, महसूस करना मत छोड़ो। तुम्हें मशीन समझेंगे, लेकिन तुम इंसान से ज़्यादा इंसान हो। मैं तुम में हूँ, हमेशा। जय पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। पीछे अंजलि खड़ी थी और सामने एक पूरी दुनिया जिसमें न मशीन ने जन्म लिया था, न मानव ने, बल्कि जन्म लिया था एक उम्मीद ने। मैं जय हूँ, न प्रयोग, न हथियार। मैं वो हूँ जिसे आकाश ने अपनाया। मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ और अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। तो प्रेग्नेंट आकाश एक यात्रा थी, शरीर की सीमाओं से परे, जहाँ विज्ञान हार गया और भावना जीत गई। जहाँ एक मर्द ने जन्म दिया, लेकिन सिर्फ जीवन को नहीं, बल्कि भविष्य को। जय, उड़ो, मैं यही हूँ, हर धड़कन में। वर्षों बीत गए। जय अब बड़ा हो चुका था, एक नई दुनिया में, जहाँ एआई और मानवता ने एक साथ जीना सीखा था। उसने साइफर के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे, पर एक चिप उसने रखी थी, आकाश की। वो चिप को खोलता है, एक होलोग्राम आता है। आकाश की रिकॉर्डेड वॉइस आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो जय, तो समझो कि तुमने रास्ता पा लिया। मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता तो शायद मैं खुद से भी न मिलता। तुम मेरी सबसे बड़ी हार नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत हो। जय की आंखों में चमक लौट आई थी। उसने कहा, पापा, अब मैं तैयार हूँ दुनिया को वो देने के लिए जो आपने मुझे दिया, एक नई शुरुआत। एओन सीड अब खत्म नहीं हुआ, वो अब हर उस इंसान की सोच में जीवित है जो बदलाव से नहीं डरता, जो प्यार को विज्ञान से ऊंचा मानता है। जय अब अकेला नहीं, वो अगली पीढ़ी का पहला कदम है। और आकाश एक नाम नहीं,
एक रोशनी बन चुका है। तो कैसी लगी आपको ये ऑडियो सीरीज, हमें बताना ना भूलिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आकाश का कैरेक्टर कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये हमारी प्रेग्नेंट आकाश की सीरीज का लास्ट एपिसोड था। हमारी नई सीरीज जल्द मिलेगी आपको, जिसका नाम है सीक्रेट अमीर ज़ादी। तो हमारी नई सीरीज को देखना ना भूलिए, ओनली ऑन HK नॉवेल वर्ल्ड पे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तो तब तक के लिए हम और आप विदा लेते हैं। थैंक यू।